चैंपियंस ट्रॉफी किसने जीता? तो चैंपियंस ट्रॉफी भारत ने जीता है। किसको हराकर? तो न्यूजीलैंड को हराकर। किसने जीता? भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर। और पूछेगा ये फाइनल मैच कहाँ हुआ? तो दुबई में हुआ। क्यों? क्योंकि भारत घोषणा कर दिया था कि पाकिस्तान में जाकर हम मैच नहीं खेलेंगे। तो पाकिस्तान में जाकर हम मैच नहीं खेलेंगे तो कोई तटस्थ देश में भारत मैच खेला और तटस्थ देश ऑलरेडी फाइनल कहाँ? दुबई, याद रखिएगा। चलिए, तो ऑलरेडी ध्यान में रखेंगे ये मिनी वर्ल्ड कप, ध्यान में रखिएगा मिनी वर्ल्ड कप। मिनी वर्ल्ड कप इसे कहा जाता है। किसको? तो चैंपियंस ट्रॉफी को। और 1998 से खेला जा रहा है। कब से खेला जा रहा है? 1998 से। इस खेल में पूछेगा चैंपियंस ट्रॉफी में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन हुआ? तो सचिन रविंद्र हुआ। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन? सचिन रविंद्र। और पूछेगा कि चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन कहाँ हुआ, किस देश में हुआ? तो पाकिस्तान में। लेकिन भारत के साथ जो भी मैच हुआ वो पाकिस्तान में नहीं हुआ, याद रखिएगा, दुबई में हुआ, याद रखिएगा। भारत ने ऑलरेडी पाकिस्तान में जाकर मैच नहीं खेला, कोई तटस्थ देश खेला। ऑलरेडी दुबई में जाकर ये मैच संपन्न हुआ जिसमें न्यूजीलैंड को भारत ने हराया और चैंपियंस ट्रॉफी जीत लिया। चलिए ऊपर किया जाए। दूसरा पॉइंट, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल। दूसरा आपसे पूछेगा कि यह बताओ कि बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम संपन्न हुआ। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 संपन्न हुआ। तो यहां से क्या क्या सवाल आएगा? सवाल आएगा कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 बिहार के कितने जिलों में हुआ? तो 5 जिलों में हुआ। पटना, नालंदा, राजगीर, बेगूसराय, गया और भागलपुर। अब इनमें से देगा किस जिला में नहीं हुआ, तो 5 को ध्यान में रखना है। और इसके अलावे बिहार के अलावे ये कहाँ हुआ खेल? तो नई दिल्ली में हुआ। 3 खेल जो है, जिम्नास्टिक हो गया, शूटिंग हो गया, साइकिलिंग हो गया, इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ था, ध्यान में रखेंगे। 12 दिवसीय खेल था, ऑलरेडी ये ध्यान में रखना है, जिसमें 27 प्रकार का खेल खेला गया। और खेलो इंडिया यूथ गेम में टॉप परफॉर्मेंस जो है महाराष्ट्र ने किया, कुल 158 पदक जीता है, याद रखना है। और दूसरा स्थान हरियाणा का था, 117 पदक। तीसरा स्थान किसका था जी? तीसरा स्थान जो है ऑलरेडी राजस्थान, ध्यान में रखेंगे। तो MHR याद रखिएगा, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, ये आपको टॉप रहा। अब सवाल है कि बिहार का प्रदर्शन इस खेल में कैसा रहा? बिहार का प्रदर्शन इस खेल में कैसा रहा? खेल तो बिहार में हो रहा था, मेजबान बिहार था और दिल्ली उसको सहयोग कर रहा था। तो बिहार का परफॉर्मेंस, बिहार जो है 36 पदक जीता। कितना? 36। और 21वां स्थान से सीधे उछलकर 15वां स्थान पे चला गया, ध्यान में रखेंगे।
तो बिहार का स्थान कैमा? 15वां। खेलो यूथ गेम में बिहार का स्थान कैमा? 15। 15 कितना? 36। पदक कितना? 36। स्थान 15, याद रखिएगा। पूछेगा खेलो इंडिया यूथ गेम ये कैमा था? तो छठा था, छठा संस्करण, सॉरी 7वां संस्करण था, याद रखेंगे। ऑलरेडी छठा संस्करण था, ये ध्यान में रखिएगा। 2018 से शुरू हुआ है, ये भी ध्यान में रखेंगे। बिहार पहली बार ऐसा हुआ कि ऑलरेडी इतना पदक जीता है। बिहार पहली बार इतना अधिक पदक जीता है। हाँ बोलिए, कुछ कह रहे हैं? ट्रेनिंग कहाँ होता है बिहार का? चलिए चलिए अगला पॉइंट। चलिए अगला पॉइंट तो ये क्लियर हो गया। और चलिए नेक्स्ट ऊपर किया जाए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आईसीसी वनडे, आईसीसी महिला वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप। आईसीसी महिला वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप। आईसीसी महिला वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप। चलिए अंकित कुमार अपना आवाज को बंद कर दीजिएगा, माइक्रोफोन अपना बंद कर दीजिए। ओके सर। चलो तो हमारा आईसीसी वनडे महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप की क्या स्थिति रही 2025 में? तो सबसे पहले ऑलरेडी आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप का जो आयोजन हुआ कहां हुआ? भारत और श्रीलंका में। इसका आयोजन भारत और श्रीलंका में हुआ, याद रखिएगा। कहां हुआ? भारत और श्रीलंका में। और जो फाइनल मैच हुआ उसमें भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हरा दिया और पहला आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप जीत लिया। पहला है इसलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत ने पहला जीता है, ध्यान में रखेंगे। और इसका आयोजन कहां हुआ? नवी मुंबई कौन? डीवाई पाटिल स्टेडियम। नवी मुंबई डीवाई पाटिल स्टेडियम, ध्यान में रखेंगे। नवी मुंबई डीवाई पाटिल स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराया। कितने रनों से? 52 रनों से हराया। किसने हराया? तो भारत ने हराया। आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप कौन जीता? भारत जीता। किसको हराकर? तो साउथ अफ्रीका को हराकर। कितने रनों से? तो 52 रनों से। फाइनल कहां हुआ? तो महाराष्ट्र नवी मुंबई डीवाई पाटिल स्टेडियम। कब हुआ? सितंबर नवंबर के बीच में। चलिए ऊपर किया जाए। सेंटर में लाइए। हाँ तो ऑलरेडी ये जो जीत मिला है भारत को, ये जो जीत मिला भारत को, तो भारत तो पहली बार ये जीता है। इसी जीत के साथ ये कप जीतने वाला भारत चौथा देश बन गया। इसके पहले कौन जीता था? ऑस्ट्रेलिया, दूसरा इंग्लैंड, तीसरा न्यूजीलैंड और चौथा कौन जीत गया? भारत, याद रखिएगा। बताइए हाल ही में किस ट्रॉफी में अभी न्यूजीलैंड को हराकर भारत ने चैंपियन जीत लिया? जल्दी से बताइए। किस ट्रॉफी में भारत ने न्यूजीलैंड को अभी हराया? चैंपियंस ट्रॉफी सर। चैंपियन ट्रॉफी, याद रखिएगा। हाँ ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया, चैंपियंस ट्रॉफी याद रखिएगा। चलिए
निवास कुमार अपना आवाज को बंद कर देंगे, माइक्रोफोन बंद कर दीजिए आप। चलिए, हाँ, अगला सवाल है कि ऑलरेडी चौथा देश बन गया है, याद रखेंगे, महिला वर्ल्ड कप जीतने वाली भारत। पूछेगा इसमें कोच कौन था जी, तो अमोल मजूमदार। ऑलरेडी भारत ने ये उपलब्धि हासिल किया तो कोच की भूमिका जबरदस्त है, अमोल मजूमदार, याद रखिएगा। पूछेगा प्लेयर ऑफ द मैच कौन हुआ था ऑलरेडी फाइनल मैच में, तो शेफाली वर्मा। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन, तो दीप्ति शर्मा, याद रखिएगा। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन, दीप्ति शर्मा। किसमें, तो ऑलरेडी वनडे विमेन वर्ल्ड कप में, याद रखेंगे। भारत जीतने वाला चौथा देश है, इसने साउथ अफ्रीका को हराया और ये कप जीत लिया, याद रखेंगे। चलिए, ये फाइनल मैच कहां हुआ था इसका, जल्दी से बताइए। इसका फाइनल मैच कहां हुआ था, जल्दी बताइए। महाराष्ट्र में, मुंबई में सर। हाँ, मुंबई में, मुंबई। महाराष्ट्र, याद रखिएगा, डीवाई पाटिल स्टेडियम। चलो, यस सर। चलो, तो सवाल है कि पूछेगा ये जो महिला वनडे वर्ल्ड कप जीता, तो इसे पुरस्कार की राशि क्या है, तो सीधे 40 करोड़ है, याद रखिएगा। भारत को कितना पैसा मिला, तो 40 करोड़ मिला, याद रखेंगे। कितना करोड़, 40 करोड़। और इससे खुश होकर बीसीसीआई भी 51 करोड़ दे दिया, याद रखिएगा। समझ गए, तो ऑलरेडी माला माल हो गया ऑलरेडी भारतीय महिला टीम, याद रखेंगे। बताइए आप कि वनडे महिला वर्ल्ड कप में तो 40 करोड़ मिला विजेता को, चैंपियंस ट्रॉफी में विजेता को कितना पैसा मिला था भारत को, जल्दी बताइए। कितना करोड़, 20 करोड़ मिला था, याद रखिएगा, 20 करोड़। ठीक है, चलो नेक्स्ट है हमारा यूएस ओपन टेनिस चैंपियन 2025। देखो, टेनिस चैंपियन 4 तरह का होता है। एक होता है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा होता है, एक होगा क्या, ऑस्ट्रेलिया, एक होगा आपको ऑस्ट्रेलिया, और दूसरा होगा ऑस्ट्रेलिया होगा, दूसरा होगा फ्रेंच, और तीसरा होगा विंबलडन, और चौथा होगा यूएस ओपन। यानी साल का पहला जो होगा टेनिस वो ऑस्ट्रेलिया ही होगा, और अंतिम वाला जो होता है वो अमेरिकन होता है, याद रखिएगा। ठीक है, पूछेगा इन चारों में ऑलरेडी घास पर कौन खेला जाता है, तो विंबलडन खेला जाता है, विंबलडन खेला जाता, याद रखिएगा। अब साल का अंतिम को ध्यान में रखना है, 2 का, यहां से सवाल एकदम बनता है, क्योंकि अब जो एग्जाम होगा जनवरी में होगा, दिसंबर में होगा, तो ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं दोनों के लेकर। पूछेगा यूएस ओपन के बारे में, तो यूएस ओपन जो है ऑलरेडी कार्लोस अल्काराज जीत लिया। कहाँ का खिलाड़ी है जी, तो स्पेन का खिलाड़ी है। इसने किसको हराया, तो इसने ऑलरेडी सीनर को हरा दिया था, सीनर को। अल्काराज किसको हरा दिया, सीनर को। सीनर कहाँ का खिलाड़ी है, इटली का। ये बदला लिया था अल्काराज यूएस ओपन में, क्यों, क्योंकि इसके पहले जो विंबलडन हुआ उसमें सीनर ने अल्काराज को हरा दिया था, तो अल्काराज हरा दिया यूएस ओपन में। तो यूएस ओपन का विजेता कौन, अल्काराज।
और विंबलडन का विजेता कौन? सीनर। ये तो मेल हो गया। अब फीमेल की बात करेंगे तो यूएस ओपन में सबलेंका जीती है। सबलेंका बेलारूस की खिलाड़ी है। इसने अमांडा को हरा दिया। इसने अमांडा को हरा दिया, याद रखिएगा। अमांडा कहाँ का खिलाड़ी? तो अमेरिका की खिलाड़ी, ध्यान में रखेंगे। अमांडा कहाँ के खिलाड़ी? ऑलरेडी अमेरिका के खिलाड़ी। यानी अमेंडा यूएस ओपन में भी हार गई और विंबलडन में भी हार गई। विंबलडन में कौन हराया? स्वितेक, पोलैंड की खिलाड़ी है। पोलैंड की खिलाड़ी ने अमांडा को हरा दिया, किस में? विंबलडन में। और यूएस ओपन में अमांडा को किसने हराया? सबलेंका ने। तो यूएस ओपन में किसने जीता? सबलेंका ने जीती। और विंबलडन में किसने जीती? स्वितेक ने जीती। ये फीमेल हो गया। और मेल का तो उलट गया मामला। विंबलडन में क्या हुआ था? विंबलडन में ऑलरेडी सीनर ने अल्काराज को हरा दिया। और यूएस ओपन में क्या हुआ? अल्काराज ने सीनर को हरा दिया, बदला ले लिया। तो दोनों बड़ा इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा, एग्जाम में पूछेगा। चलो ऊपर करो। 0.5 स्क्रॉल किया जाए ऊपर। 5वां और ऊपर कीजिए। देखिए विंबलडन अभी हमने बताया था आपको कि इटली का सीनर खिलाड़ी जीत लिया था, किसको हराकर? अल्काराज को हराकर। और पोलैंड की स्वितेक जो थी वो अमेरिका की अमांडा को हरा दिया। तो ये भी आपका क्लियर हो गया। तो तनी हमको बता दीजिए कि यूएस ओपन में किस महिला ने यूएस ओपन में किस महिला ने अमांडा को हराई थी? जल्दी बोलिए। यूएस ओपन में किस महिला ने अमांडा को हराई थी? कौन हराई थी? सबलेंका। सबलेंका, याद रखिएगा, है ना। सबलेंका हराई थी अमांडा को यूएस ओपन में। और जबकि विंबलडन में युवा स्वितेक हरा दी अमांडा को। यानी दोनों में किसका हार हुआ? अमांडा का। दोनों में किसका हार हुआ? अमांडा का। लेडीज में याद रखिएगा, जबकि लेडा में क्या हुआ? बदला ले लिया अल्काराज और सीनर एक दूसरे का। चलिए आपसे पूछेगा कि दिलीप ट्रॉफी किसने जीता? तो देखो इधर, ये दिलीप ट्रॉफी, ये 5 जोन में खेल होता है। नॉर्थ जोन, वेस्ट जोन, साउथ जोन और ईस्ट जोन और सेंट्रल जोन। तो दिलीप ट्रॉफी क्या हुआ? सेंट्रल जोन साउथ जोन को हरा दिया। सेंट्रल जोन साउथ जोन को हरा दिया। यानी किसने जीता? सेंट्रल जोन ने जीता। और किसको हराया? साउथ जोन को हराया। याद रखिएगा। इसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन हुआ? सीरीज सारांश जैन। पूछेगा सेंट्रल जोन का कप्तान कौन था? रजत पाटीदार, याद रखिएगा। बताइए आईपीएल कौन जीता जी अबर? आईपीएल मैच कौन जीता था 2025 का? आरसीबी। आरसीबी का कैप्टन कौन था? रजत पाटीदार। हाँ, याद रखिएगा। यानी कि सेंट्रल जोन का दिलीप ट्रॉफी का ये विजेता था और इसी को हायर किया था आरसीबी कप्तान के रूप में, और करकड़ा दिया। वहां भी जीता और यहां भी करकड़ा दिया, याद रखिएगा। दिलीप ट्रॉफी क्या है? ये एक ऐसा खेल है जिसके प्रदर्शन के आधार पर ऑलरेडी राष्ट्रीय टीमों में इसका चयन किया जाता है, याद रखेंगे।
ये दिलीप ट्रॉफी कब से शुरू हुआ? 61-62 से, याद रखिएगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलो अगला पॉइंट। अगला पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 7। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि आर प्रज्ञानंद चर्चा में क्यों? इसलिए चर्चा में क्योंकि इसने क्या किया, वर्ल्ड का जो चैंपियन था डी गुकेश, वर्ल्ड चैंपियन था डी गुकेश, उसको ही हरा दिया आर प्रज्ञानंद। समझ जाइए। ठीक है, किस टूर्नामेंट में? तो टाटा स्टील मास्टर शतरंज टूर्नामेंट में, याद रखेंगे। टाटा स्टील मास्टर शतरंज टूर्नामेंट में ऑलरेडी आपको आर प्रज्ञानंद ने डी गुकेश को हरा दिया। सोचो, डी गुकेश शतरंज का ऐसा खिलाड़ी है जिसे मेजर ध्यानचंद अवार्ड मिला, याद रखेंगे, 2025 में, ध्यान में रखिएगा। और आर प्रज्ञानंद उसको हरा दिया, ध्यान में रखेंगे। चलो, तो आर प्रज्ञानंद इसलिए चर्चा में है। अगला पॉइंट, राष्ट्रीय खेल रत्न अवार्ड में मेजर ध्यानचंद अवार्ड जो है, सर्वोच्च खेल का सर्वोच्च सम्मान कौन? खेल का सर्वोच्च पुरस्कार कौन? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, याद रखिएगा। चलो, तो इसमें किसको मिला? ये मिला 4 लोगों को मिला है। किसको मिला? ये 4 लोगों को मिला है। ये 4 कौन कौन है? तो डी गुकेश है, ये चेस से संबंधित है। दूसरा हरमनप्रीत सिंह है, हॉकी से संबंधित है। तीसरा प्रवीण कुमार पैरा एथलीट है। और चौथा मनु भाकर शूटिंग से है, याद रखेंगे। तो ये चारों को मिलाने के लिए आएगा या स्वतंत्र रूप से पूछ सकता है, ध्यान में रखिएगा। डी गुकेश, हरमनप्रीत, प्रवीण कुमार और मनु भाकर। चलिए, पूछेगा कि खेल का जो सर्वोच्च अवार्ड है ध्यानचंद अवार्ड, उसमें कितना पैसा दिया जाता है? 25 लाख। अर्जुन अवार्ड में कितना दिया जाता है जी? 15 लाख। 15 लाख। याद रखिएगा। चलो अगला पॉइंट, अगला क्वेश्चन ऊपर किया जाए। स्क्रॉल कीजिए अमित कुमार। पूछेगा 29 अगस्त किस रूप में मनाया जाता है? बोलिए। 29 अगस्त खेल दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय खेल दिवस। किसके नाम पर? तो ध्यानचंद के स्मृति में। मेजर ध्यानचंद। ध्यानचंद का संबंध किस खेल से था? हॉकी से। हॉकी से था। चलिए, बहुत बढ़िया। अगला सवाल, अगला सवाल हमारा है वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन 2025। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन 2025 का जो आयोजन हुआ वो यूनाइटेड किंगडम में हुआ, लिवरपूल में, याद रखेंगे। कब हुआ? सितंबर में। तो इसमें भारत का जो प्रदर्शन रहा जबरदस्त रहा। महिला वर्ग में गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज, ये तीनों मेडल अपने पास ले लिया, जिसमें जैस्मिन लैम्बोरिया, नुपुर शिवरान और पूजा रानी
तीनों ऑलरेडी कड़कड़ा दिया है वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन में। ये फीमेल में हुआ, याद रखना है, लेकिन मेल वाला में एक भी पदक नहीं लिया। मेल में भारत ने 0 पदक लिया। यह है महिला सशक्तिकरण, याद रखिएगा। जबकि महिला में तीनों पदक भारत के पास है बॉक्सिंग में। चलो ऊपर करो। 10वां, चलिए बताइए, विमेन वर्ल्ड कप कौन जीता था, किसको हराकर? क्रिकेट का भारत जीता था, किसको हराकर? साउथ अफ्रीका को हराकर। चलिए और बताइए, चैंपियंस ट्रॉफी कौन जीता जी, किसको हराकर? इंडिया जीता, किसको हराकर? न्यूजीलैंड को हराकर। चलिए और बताइए, दिलीप ट्रॉफी कौन जीता, जल्दी बोलिए। सेंट्रल जोन, है ना? किसको हराकर? साउथ जोन को हराकर। चलिए और बताइए कि मेजर ध्यानचंद अवार्ड जो प्रवीण कुमार है, उसका संबंध किस खेल से था? पैरा एथलीट, याद रखेंगे। चलो और बताओ, चैंपियंस ट्रॉफी में भारत को कितना पैसा मिला? हाँ बहुत बढ़िया, 20 करोड़ लगभग। चलो, महिला वनडे कप में भारत को कितना पैसा मिला? वेरी गुड, लगभग 40 करोड़ मिल गया। चलो ठीक है, बताओ बीसीसीआई खुश होकर कितना पैसा दिया भारत को, भारतीय टीम को? चलिए, टोटल जवाब मिल गया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, क्लियर। ये जवाब कहां से आ रहा था, तनी नाम लिख दीजिए। क्या बात, वेरी गुड। चलिए अगला सवाल, बहुत बढ़िया। आइए क्वेश्चन नंबर, ऑलरेडी हम चलते हैं 10। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन 2025, आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन 2025 में ऑलरेडी क्या स्थिति है? आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन 2025 में ऑलरेडी इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो आयोजन कहाँ हुआ? लंदन में। और इसमें ऑलरेडी इस मैच में विजेता कौन? तो दक्षिण अफ्रीका। किसको हराया? तो ऑस्ट्रेलिया को, याद रखेंगे, ध्यान में रखना है। और ये कहाँ खेला गया? लॉर्ड्स में। लॉर्ड्स को क्या बोला जाता है? क्रिकेट का घर। ऑस्ट्रेलिया का कप्तान कौन? पैट कैमिंस। दक्षिण अफ्रीका का कप्तान कौन? टिम्बा। क्लियर हो गया? तो आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप कौन जीता? किसने जीता? साउथ अफ्रीका ने जीता। किसको हराकर? ऑस्ट्रेलिया को हराकर। चलो नेक्स्ट, आइए पॉइंट 11, 11वां पॉइंट। आइए,
ऊपर कीजिए 11वां पॉइंट। चलो पूछेगा कबड्डी वर्ल्ड कप 2025। कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो इंग्लैंड में हुआ। कहाँ हुआ जी? इंग्लैंड में हुआ। और ऑलरेडी कब खेला गया? मार्च में खेला गया। यानी पहली बार एशिया के बाहर ये कबड्डी हुआ है, याद रखेंगे। और 2025 का कबड्डी वर्ल्ड कप किसने जीता? मेल फीमेल में दोनों ने भारत जीत लिया। दोनों का आयोजन कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में, और दोनों को भारत ने जीत लिया। चलिए स्क्रॉल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन जो है महिला वर्ल्ड कबड्डी कप। तो इसका आयोजन कहाँ हुआ था? बांग्लादेश में। आयोजन कहाँ हुआ था इसका? बांग्लादेश में, याद रखिएगा। और इसमें क्या हुआ कि फाइनल मैच खेला गया भारत और चीन के बीच में, और इस मुकाबले में भारत ने चीन को हरा दिया। ये मैच कहाँ हुआ था? तो शहीद सुहरावर्दी इंडोर स्टेडियम में। शहीद सुहरावर्दी इंडोर स्टेडियम कहाँ? तो बांग्लादेश। बताइए डी.वाई. पाटिल स्टेडियम कहाँ है? डी.वाई. पाटिल स्टेडियम कहाँ है?